हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कि किस प्रकार से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज से पहले आपको त्रिभुज समझना पड़ेगा। जैसे कि त्रिभुज कहते किसको है, तो तीन रेखाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, त्रिभुज हो जाता है। अब इसी त्रिभुज में त्रिभुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज कोण के आधार पे तीन प्रकार के होता है, जिसमें एक त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में ये कोण जो है 90 डिग्री का है। एक समकोण बराबर हम बात करें तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। वही कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री को, जैसे कि एक कोण यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, उसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सभी कोण के हम नाम दे दिए। जैसे कि यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी, इस प्रकार से नाम दिया गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, उसके आधार पे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न दिया गया कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। समकोण बनाने वाली भुजा की बात करें तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन से है, पहली भुजा ए बी है और दूसरा भुजा कौन सा, बी सी है। यही दोनों भुजा क्या बना रही है, समकोण बना रही है। तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन है, ए बी और बी सी है। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कितना, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली भुजा की बात कर रही है। तो समकोण यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए ये दोनों भुजा क्या गई, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आगे क्या करा कि लंबी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो चीज देखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इस प्रकार से क्या होता है, इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज के। यहाँ पे जैसे कि अब बात करें आधार की, तो आधार क्या हो जाएगा, ये वाला BC इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या होगा, AB यहाँ पे ऊंचाई हो गया। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखिएगा 1/2 गुने आधार कितना हो गया, 12, और गुने ऊंचाई कितना हो गया, 5 हो गया। इसको काटिएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना, 6 गुणे 5, और 6 गुणे 5 का मतलब कितना होता है, 30 होता है। यही 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।